नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली का नुकसान। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटे, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम काज करना चाहिए। क्या काम करूं? शेख चिल्ली ने पूछा। कोई भी काम करो, मेरी तो समझ में नहीं आता अम्मी की, मैं क्या काम करूं? मैं तो किसी तरह की दस्तकारी भी नहीं जानता। बेटे, तुम्हारे अब्बा जान अब बूढ़े हो गए, तुम्हें कोई न कोई काम धंधा जरूर करना चाहिए। तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। जाओ, अम्मी ने कहा। जा रहा हूँ, पर मुझे बढ़िया सा खाना खिलाओ, मैं खा पी कर ही जाऊँगा, शेख चिल्ली बोला। अभी बनाए देती हूँ, अम्मी ने कहा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और उन्हें खिला पिलाकर उसे नौकरी की तलाश में भेज दिया। शेख चिल्ली मस्ती में झूमता हुआ घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में नौकरी या मजदूरी के सिवा कोई बात नहीं थी। वह घर से बहुत दूर निकल गया। एक जगह रास्ते में उसे एक सेठ मिला। वह घी का हंडा सिर पर लिए जा रहा था। बोझ के कारण सेठ के कदम लड़खड़ा रहे थे। सेठ ने उसे देखते ही कहा, ए भाई, मजदूरी करोगे? बिल्कुल करूँगा, बंदा तो मजदूरी की तलाश में ही है। तो मेरा यह हंडा ले चलो, इसमें घी है, घी बिखर ना जाए। तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अन्ना दूंगा। सिर्फ एक अन्ना? शेख चिल्ली ने पूछा। हाँ, सेठ ने कहा। लाओ सेठ जी, मैं ही लिए चलता हूँ, पहली बार मजदूरी कर रहा हूँ, 2 पैसे कम ही सही, शेख चिल्ली ने कहा। और उसने सेठ का घी से भरा हुआ वह बड़ा बर्तन अपने सिर पर रख लिया। सिर पर घी का बर्तन रखकर शेख चिल्ली उस सेठ के साथ चल दिया। चलते चलते शेख चिल्ली सोचने लगा, यह सेठ मुझे 2 पैसे देगा। 2 पैसे यानी आधा आना यानी कि 2 पैसे। उसमें से एक मुर्गी और एक मुर्गे का चूजा खरीदा जा सकता है। वे चूजे बड़े होंगे। एक बड़ी मुर्गी और मुर्गी अंडे देगी, वह रोज अंडे देगी। खूब चूजे बनेंगे। कुछ दिनों में बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। ढेरों मुर्गियां हो जाएंगी तो मैं अंडे दिया करेंगी। अंडे बेचने से मुझे बहुत आमदनी होगी। फिर तो पैसों की कमी ही नहीं होगी। अपने लिए शानदार घर बनाऊंगा, बहुत सी जमीन खरीद कर डेयरी बनाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा तो पूरे इलाके में मेरी थाक जम जाएगी। सब लोग मेरा माल पसंद करेंगे और खरीदेंगे, व्यापार चलेगा। उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूंगा। बकरी से बहुत सी बकरियां होंगी। उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदूंगा। उस गाय से बहुत सी गाय पैदा होंगी। उन्हें बेचकर घोड़ी खरीदूंगा और उस घोड़ी से बहुत सी घोड़ियां पैदा होंगी। उन सब को बेचकर बहुत से रुपए मिलेंगे। तब मैं अपना मकान बनाऊंगा। फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने निकलूंगा। फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा। फिर घर में ठाठ से शाम को बैठ के हुक्का गुदगुदाऊंगा। औरत बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए भेजेगी। उस वक्त मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोर से सिर हिलाकर कहूँगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा। शेख चिल्ली ने जो ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया कि वह मटका सिर पर से गिरकर फूट गया। अंदर का सारा घी मिट्टी में मिलकर खराब हो गया। इस पर उस आदमी ने शेख चिल्ली की अच्छी खासी मरम्मत की। शेख चिल्ली का सपना टूट गया। व्यापारी शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने कहा, बेटा, ऐसे कब तक काम चलेगा? तुम्हें कुछ कारोबार करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने खद्दर का थान बाजार से लाकर शेख चिल्ली को देकर कहा, बेटा, इस थान को ले जाकर बाजार में बेच आओ। शेख चिल्ली ने पूछा, माँ, इस थान को किस भाव से बाजार में बेचूंगा? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, इसमें जानने की कोई खास बात नहीं, 2 पैसे ऊंचे रखकर बेच देना। शेख चिल्ली थान लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गया। एक ग्राहक शेख चिल्ली के पास आया और पूछने लगा, क्या भाई,
इस थान का क्या दाम है? शेख चिल्ली को माँ की बात का ख्याल आया। उसने कह दिया, इसमें दाम दर की क्या बात भाई, 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे रखकर ले लो। ग्राहक ने देखा कि महामूर्ख से पाला पड़ा है, इसलिए उसने अपनी जेब से 4 पैसे निकालकर 2 पैसे तो थान के ऊपर रखकर दिए और 2 पैसे थान के नीचे रखकर दिए। शेख चिल्ली ने थान को उस ग्राहक के हवाले किया और आप वही 4 पैसे उठाकर घर को चल दिया। वह रास्ते में चला जाता था। उसी वक्त उसे एक व्यक्ति मिला जो कि तरबूज बेच रहा था। शेख चिल्ली ने बड़े बड़े फल देखे थे तो पूछने लगा, क्यों भाई, यह क्या चीज़ है? उस आदमी ने उसकी शक्ल देखकर ही समझ लिया कि यह कोई महामूर्ख है। उसने कहा, भाई यह हाथी का अंडा है। शेख चिल्ली यह सुनकर मन ही मन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, भाई इसका क्या दाम है? उस आदमी ने कहा, यह बहुत सस्ता है, इसका दाम 2 पैसे है। उन दिनों तरबूज 1-1 पैसे के बिकते थे। शेख चिल्ली ने 2 पैसे देकर वह तरबूज मोल ले लिया और मन में यह सोचता हुआ खुश होकर चला गया कि चलो 2 पैसे में ही हाथी का अंडा हाथ आया गया। अब घर चलकर इस अंडे की सेवा करूँगा। इसमें से हाथी का बच्चा निकलेगा तो उसकी सेवा करूँगा। वह बड़ा होगा तो उसे बेचकर बहुत रुपए कमाऊँगा। शेख चिल्ली चलता जा रहा था। तब तक उसे सोच लगी। वह तरबूज को लिए एक खेत में घुस गया। एक जगह उसने तरबूज को रख दिया और आप सोच करने बैठ गया। इतने में एक गिलहरी तरबूज के पास से निकल गई। शेख चिल्ली ने उसे देखकर सोचा कि यह तो हाथी का ही बच्चा मालूम होता है। वह उठकर उसकी ओर दौड़ा, मगर गिलहरी भला कब हाथ आने वाली थी। वह लपक लपक एक ओर निकल गई। शेख चिल्ली हाथ मलता हुआ घर की ओर लौट पड़ा। घर की ओर लौटते हुए उसे रास्ते में ही बड़ी भूख लगी तो एक नानवाई की दुकान से उसने 2 पैसे की रोटियां और सब्जी ली तथा खाने लगा। जो ही उसने एक ग्रास मुंह में डाला तो एक कुतिया दम हिलाती हुई सामने आ खड़ी हुई। उसने समझा कुतिया भूखी है, इसलिए सारा खाना उसके सामने डाल दिया। कुतिया ने देखते देखते सब कुछ चाट लिया तो वह घर की ओर चल पड़ा। घर पर उसने देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। वह भीतर गया और अपनी औरत से सारा हाल सुनाने लगा। उसकी औरत ने जब सब हाल सुन लिया तो गुस्सा होकर कहने लगी, लानत है तुम पर जो तुमने हाथी का बच्चा खो दिया। अगर वह आज घर में होता तो मैं उस पर किस शान से सवारी करती। इतना सुनना था कि शेख चिल्ली ने खाना छोड़कर अपनी औरत को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा, हरामजादी, हाथी का बच्चा इतना छोटा और तू भैंस जैसी औरत, अगर तू उस पर सवारी करती तो वह बच्चा मर नहीं जाता। अभी यह सब झमेले हो ही रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ लौटकर घर आ गई। उसने जब अपनी बहू को रोने की आवाज़ सुनी तो ऊपर आकर पूछा, क्यों बेटा, यह सब क्या तमाशा है? इस पर शेख चिल्ली ने थान को बेचने से लेकर हाथी का अंडा खरीदने तक की कुल बातें अपनी माँ को सुना दी। शेख चिल्ली की माँ ने यह सब हवाला सुना, गुस्से से मारे आग बबूला हो गई। उसने शेख चिल्ली को बहुत भला बुरा कहा। फिर कहने लगी, बेईमान, तुझे मैंने अपनी कुल जमा पूंजी बेचकर खद्दर का थान दिया था। तू जा और जब तक थान वापस लेकर नहीं आएगा मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। यह कहते हुए उसने शेख चिल्ली को खूब पीटा और उसे बाहर भगा दिया। शेख चिल्ली वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते उसी दुकान के पास उसने उस कुतिया को देखा जिसे उसने रोटी खिलाई थी। बस फिर क्या था, शेख चिल्ली लगा उसे मारने। उसको खूब मार पड़ी थी, इसलिए उसने सारा गुस्सा उस कुतिया पर निकालना शुरू कर दिया। कुतिया एक तरफ को भाग चली। उसे पीटते हुए शेख चिल्ली भी उसके साथ ही साथ दौड़ने लगा। दौड़ते भागते आखिर उसकी मार से बचने के लिए कुतिया एक मकान में घुस गई। शेख चिल्ली भी उसके साथ ही उस मकान के अंदर घुस गया। उस वक्त उस मकान की मालकिन अपना बॉक्स खोलकर श्रृंगार कर रही थी। बस उसी समय किसी काम से पड़ोस में चली गई, मगर बक्सा को बंद करना भूल गई। कुतिया जब कमरे में घुसी तो शेख चिल्ली ने खुला हुआ संदूक देखा। उसके अंदर बहुत से जेवरात और रुपए रखे हुए थे। उन्हें देखकर उसने अपने कंधे पर से अंगोछा उतारा और बक्से में रखे तमाम जेवरात और रुपए बांध लिए और आसानी से बाहर निकल आया।
घर आकर उसने अपनी माँ को वह सारा सामान दे दिया। उसकी माँ इतनी ज़्यादा दौलत देखकर बहुत खुश हुई। शेख चिल्ली ने उस दौलत के मिलने का सारा हाल बयान किया। उसकी माँ ने सब जेवरात मकान के अंगार में ज़मीन में गाड़ दी। मगर उसी वक्त उसे ख्याल आया कि शेख चिल्ली तो बेवकूफ़ है, कहीं अगर किसी की बातों में आकर कुछ किसी से कह दिया तो आफत होगी। यह सोचकर उसने बाजार से एक आदमी भेजकर रुपए की थान की खोल और कुछ मिठाइयाँ मंगवाई और रात के वक्त जब शेख चिल्ली सो गया तो उन्हें आंगन में बिखेर दिया। फिर सुबह उसने शेख चिल्ली को जगाकर कहा, उठ बेटा, देख आज हम आंगन में धान की खोल और मिठाई की बारिश हुई है। शेख चिल्ली ने यह सुना तो दौड़कर चाट आंगन में आ गया और धान की खोल और मिठाई के टुकड़ों को बीन बीन कर खाने लगा। जिस आदमी के मकान में चोरी हुई थी उन्होंने शहर के कोतवाल में रिपोर्ट लिखा दी। तहकीकात होने लगी। जब वे ढूंढते हुए शेख चिल्ली के मकान पर आए तो शेख चिल्ली मकान के सामने खड़ा था। शहर के कोतवाल ने उससे पूछा, तुम जानते हो यह चोरी किसने की है? शेख चिल्ली ने छुटते ही कहा, यह चोरी तो मैंने ही की थी। तब शहर कोतवाल ने पूछा, दौलत कहाँ है? शेख चिल्ली ने कहा, वह तो मेरी माँ ने आंगन में उसी दिन गाड़ दिया था जिस रात की सुबह हमारे आंगन में धान की खोल और मिठाई की बारिश हुई थी। यह सुनकर शहर कोतवाल बहुत हंसा। उसने सोचा, भला ऐसे भी कहीं हुआ है कि किसी के आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हो? वह समझा यह कोई पागल आदमी है और वह सिपाहियों के साथ चला गया। इस प्रकार शेख चिल्ली की माँ की जान बच गई। कुछ दिनों तक उसी धन से अपना घर चलाती रही। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।